विभिन्न तेल शनिवार और शनिदेव। तेल शनि से संबंधित पदार्थ है। तेल का हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। तेल के कई फायदे भी हैं और नुकसान भी। चमेली का तेल को हर मंगलवार या शनिवार को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करना चाहिए। नियमित रूप से हनुमान जी को धूप अगरबत्ती लगाना चाहिए। हार फूल अर्पित करना चाहिए। हनुमान जी को चमेली के तेल का दीपक नहीं लगाया जाता, बल्कि तेल उनके शरीर पर लगाया जाता है। ऐसा करने पर सभी तरह की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। सरसों का तेल। एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपनी छाया देखकर उसे शनिवार के दिन शाम को शनिदेव के मंदिर में रखाएं। इसके अलावा आप अलग से शनिदेव को तेल चढ़ा भी सकते हैं। इस उपाय से आपके ऊपर शनिदेव की कृपा बनी रहेगी। तिल का तेल। तिल के तेल का दीपक 41 दिन लगातार पीपल के नीचे प्रज्वलित करने से असाध्य रोगों में अभूतपूर्व लाभ मिलता है और रोगी स्वस्थ हो जाता है। भिन्न भिन्न साधनाओं व सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए भी पीपल के नीचे दीपक प्रज्वलित किए जाने का विधान है। शारीरिक कष्ट दूर करने के लिए शनिवार को 1.25 किलो आलू व बैंगन की सब्जी सरसों के तेल में बनाएं। उतनी ही पूरियां सरसों के तेल में बनाकर अंधे, लंगड़े व गरीब लोगों को यह भोजन खिलाएं। ऐसा कम से कम 3 शनिवार करेंगे तो शारीरिक कष्ट दूर हो जाएगा। दुर्भाग्य से पीछा छुड़ाने का टोटका। सरसों के तेल में सिंके गेहूं के आटे व पुराने गुड़ से तैयार 7 पुए, 7 मदार, आंख के फूल, सिंदूर, आटे से तैयार सरसों के तेल का दीपक पत्तल या अरंडी के पत्ते पर रखकर शनिवार की रात में किसी चौराहे पर रखकर कहें, हे मेरे दुर्भाग्य, तुझे यहीं छोड़े जा रहा हूँ, कृपा करके मेरा पीछा न करना। सामान रखकर पीछे मुड़कर न देखें। धन समृद्धि हेतु कच्ची घानी के तेल के दीपक में लौंग डालकर हनुमान जी की आरती करें। अनिष्ट दूर होगा और धन भी प्राप्त होगा। सुख शांति हेतु खुशहाल पारिवारिक जीवन के लिए किसी भी आश्रम में कुछ आटा और सरसों का तेल दान करें। नया घर चाहिए तो करें ये उपाय। शमी के पौधे के पास लोहे के दिए में तिल के तेल में सरसों का तेल मिलाकर काले धागे की बत्ती जलाएं। दिए का मुख 4 दिशाओं और 4 कोणों सहित 8 दिशाओं में करें। फिर दिए को जल में प्रवाहित कर दें। यह कार्य 27 शनिवार तक करेंगे तो निश्चित ही आप नए घर में प्रवेश कर जाएंगे। शराब छुड़वाने का टोटका। एक शराब की बोतल किसी शनिवार को शराब पीने वाले के सो जाने के बाद उसके ऊपर से 21 बार वार लें। फिर उस बोतल के साथ किसी अन्य बोतल में 800 ग्राम सरसों का तेल लेकर आपस में मिला लें और किसी बहते हुए पानी के किनारे में उल्टा गाड़ दें, जिससे बोतलों के ऊपर से जल बहता रहे। यह उपाय किसी लाल किताब के विशेषज्ञ से पूछकर ही करें। मंदी से छुटकारा पाने के लिए अगर आपके व्यापार या नौकरी में मंदी का दौर चल रहा है तो आप किसी साफ शीशी में सरसों का तेल भरकर उस शीशी को किसी तालाब या बहती नदी के जल में डाल दें। शीघ्र ही मंदी का असर जाता रहेगा। व्यापार या नौकरी में उन्नति होती रहेगी। रोग के कारण किसी के मरने की आशंका हो तो गुड़ को तेल में मिश्रित करके जिस व्यक्ति के मरने की आशंका हो उसके सिर पर से 7 बार उतारकर मंगलवार या शनिवार को भैंस को खिला दें। ऐसा कम से कम 5 मंगलवार या शनिवार को करें। यह उपाय भी किसी लाल किताब के विशेषज्ञ से पूछकर ही करें। मनोकामना तुरंत पूर्ण होती। पीपल के नीचे सरसों तेल का दीपक लगातार 41 दिन तक प्रज्वलित करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। आइए अब जानते हैं अमावस्या तिथि का आध्यात्म एवं ज्योतिष में महत्व। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का बहुत अधिक महत्व है। हिंदू पंचांग की 30वीं तिथि और कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि अमावस्या कहलाती है। इस तिथि का नाम सिनीवाली भी है।
इसे हिंदी में अमावसी भी कहते हैं। अमावस्या तिथि का निर्माण तब होता है जब सूर्य और चंद्रमा का अंतर शून्य हो जाता है। इस दिन आकाश में चांद नहीं दिखाई देता है। इस तिथि पर भगवान शिव और माता पार्वती के पूजन का विधान है। मान्यता है कि इस तिथि के दिन केतु का जन्म हुआ था। अमावस्या तिथि का ज्योतिष में महत्व। अमावस्या तिथि के स्वामी पितर माने गए हैं। इस तिथि पर चंद्रमा की 16वीं कला जल में प्रविष्ट हो जाती है। इस दिन चंद्रमा आकाश में नहीं दिखाई देता है और इस तिथि पर वह औषधियों में रहते हैं। अमावस्या तिथि के दिन कृष्ण पक्ष समाप्त होता है। इस तिथि के दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों समान अंशों पर होते हैं। अमावस्या तिथि में जन्मे जातक। अमावस्या तिथि में जन्मे जातकों की दीर्घायु होती है। ये लोग अपनी बुद्धि को कुटिल कार्यों में लगाते हैं। ये बहुत पराक्रमी होते हैं, लेकिन इन्हें ज्ञान अर्जित करने के लिए प्रयत्न बहुत करना पड़ता है। इनकी आदत व्यर्थ में सलाह देने की बहुत होती है। इन जातकों को जीवन में संघर्षों का सामना बहुत करना पड़ता है। ये लोग मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होते हैं। इनमें असंतुष्टि की भावना बहुत अधिक रहती है। अमावस्या के दिन क्या करें और क्या ना करें। अमावस्या तिथि पर भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करना शुभ माना जाता है। इस तिथि पर पितरों का तर्पण करने का विधान है। यह तिथि चंद्रमास की आखिरी तिथि होती है। इस तिथि पर गंगा स्नान और दान का महत्व बहुत है। इस दिन क्रय विक्रय और सभी शुभ कार्यों को करना वर्जित है। अमावस्या के दिन खेतों में हल चलाना या खेत जोतने की मनाही है। इस तिथि पर जब कोई बच्चा पैदा होता है तो शांति पाठ करना पड़ता है। अमावस्या के दिन शुभ कर्म नहीं करना चाहिए। अमावस्या तिथि के प्रमुख हिंदू त्योहार एवं व्रत व उपवास। माघ अमावस्या। इस तिथि को मौनी अमावस्या के रूप में जाना जाता है। इस दिन गंगा स्नान करके मौन धारण किया जाता है। फाल्गुन अमावस्या, अश्विन अमावस्या, चैत्र अमावस्या। इस अमावस्या को पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। इस दिन दान, तर्पण और श्राद्ध किया जाता है। वैशाख अमावस्या। इस तिथि के दिन सर्पदोष से मुक्ति पाने के लिए उज्जैन में पूजा करने का विधान है। ज्येष्ठ अमावस्या। यह तिथि के दिन आप ज्योतिषाचार्य से शनिदोष निवारण का उपाय करा सकते हैं। इस दिन वट सावित्री की पूजा का भी प्रावधान है। आषाढ़ अमावस्या। इस अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण करते हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए। इस दिन स्नान और दान का विशेष महत्व है। श्रावण अमावस्या। इस तिथि को हरियाली अमावस्या के नाम से जानते हैं। इस तिथि को पितृकार्येषु अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। भाद्रपद अमावस्या। इस तिथि को कुशाग्रहणी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस दिन कुशा को तोड़कर रख लिया जाता है। कार्तिक अमावस्या। इस तिथि के दिन दीपों का पर्व दिवाली मनाते हैं। इस दिन 14 वर्ष का वनवास पूरा करके श्री राम अयोध्या वापस लौटे थे। मार्गशीर्ष अमावस्या। इस तिथि को सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है।